Brought to you by King Soybean Oil. मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर अश्लील कांड करने वाले मनोहर लाल ढाकड़ का एक और कांड सामने आया है। मनोहर लाल ढाकड़ पर आरोप है कि उसने गांव के पंडित ईश्वर लाल की 11.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। ईश्वर लाल का आरोप है कि जिस जमीन पर मनोहर लाल ढाकड़ ने कब्जा किया है वो जमीन उनकी पत्नी के नाम से वसीयत है। ईश्वर लाल का दावा है कि जिला कोर्ट ने 2 बार उनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन मनोहर लाल ढाकड़ इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गया। 2009 से चल रहा है और मनोहर लाल ढाकड़ के साथ चल रहा है। वो जमीन 11.5 बीघा है। क्या मसला फंसा था? किस तरह से मतलब कब्जा वगैरह किया था क्या? मेरे पत्नी के नाम से जमीन है, वसीयत है, और मैं 2 बार केस जीत गया हूँ। ठीक है, अब कोर्ट में कहाँ पे लगाई आपने, किस तरह से लगे? या मंदसौर में 2 जगह जीता हूँ। कहाँ से? एक तो डीजे साहब के यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट जज, पूरे जिले का जज होता है। एक मंजूसी मैडम के यहाँ से जीता हूँ। अच्छा, अभी क्या स्टेटस है केस का? अभी क्या वहाँ लगा रखा है उसने, अपील कर रखी है वहाँ इंदौर हाई कोर्ट में। हाँ, ठीक है। तो वहाँ तो तारीख होती नहीं है, वहाँ डायरेक्ट फैसला होगा। और 2 बार लगाया मैंने यहाँ तहसील में नामांतरण के लिए, तो नामांतरण नहीं होने दिया, कब्जा नहीं होने दिया। एसडीएम के वहाँ भी लगाया नामांतरण, वहाँ भी नहीं होने दिया। तो अब क्या चल रहा है? अब क्या लग रहा है आपको? जो कोर्ट वगैरह में चल रहा था केस चलता रहेगा? अभी कब्जा है कि नहीं आपको? हमारे पास कब्जा नहीं है। कब्जा नहीं। कब्जा कर लिया उन्होंने रात को। जमीन का कब्जा रात को कर लिया और रात को खेत बो दिया उन्होंने। अच्छा। और सुबह हम खेत पे गए, खेत बोया हुआ था, बाबूगढ़ थाने में गए तो सब नशे में, तो मनोहर लाल ने पैसे दिए, खेत बो दिया। आप पैसे देते तो आप भी बो देते। ठीक है, तो इस पूरे मामले को लेके जैसे जो मनोहर लाल जी का मामला है, जो ये खेत वगैरह का मामला, अब आपको क्या लग रहा है कब तक ये हो जाएगा? निराकरण में कुछ होगा? देखो नामांतरण का लगाया, नामांतरण हो जाएगा, जिसके बाद कब्जे का लगाऊंगा नहीं। और वो तो हाई कोर्ट लंबी प्रक्रिया है वो तो। ठीक है, तो आपको इसके अलावा कोई गांव में कोई परेशानी, कोई मनोहर लाल जी अगर कोई परेशानी है कुछ नहीं, आपकी बातचीत होती कभी? नहीं होती है उनसे कोई बातचीत? हाँ, रामासामी नहीं है। जमीन की वैल्यूएशन तो 2.5 करोड़ है। और कितने बीघा जमीन है? कितना बीघा जमीन है? 11.5 बीघा जमीन है। 11.5 बीघा 11.5 बीघा जमीन है। ठीक है, तो 11.5 बीघा जमीन भी कब्जा इनका है। ठीक है, अब आपको क्या कोर्ट में है ना मामला? तो अभी तो क्या लग रहा है आपको? उम्मीद है कोर्ट से जल्दी हो जाएगा? तो हाई कोर्ट है, तो टाइम लगेगा। दरअसल पंडित ईश्वर लाल अपनी ससुराल में रहते हैं। उनकी पत्नी शांति ने अपने पिता की सेवा की, जिसके बाद ईश्वर लाल के ससुर ने अपनी बेटी शांति के नाम से जमीन की वसीयत कर दी। हालांकि शांति की 2 बहनें हैं। आरोप है कि मनोहर लाल ढाकड़ ने शांतिबाई की बहनों को भड़काया और अवैध तरीके से जमीन को अपने नाम से करा लिया। हालांकि जिला कोर्ट ने 2 बार ईश्वर लाल के पक्ष में ही फैसला सुनाया। ईश्वर लाल ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इसके बावजूद मनोहर लाल ने उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अब ईश्वर लाल और उनकी पत्नी शांतिबाई को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। मनोहर ढाकड़ ने हमारी जमीन ले ली 11.5 बीघा। फिर क्या हुआ? हम कोर्ट गए, केस लड़ रहे, हम जीत जाते हैं और वो आगे चले जाता है। कब्जा मिला कि नहीं मिला? कब्जा नहीं मिला। तो पहले जब आप अभी हम जीते थे और उन्होंने फिर आगे केस लगा दिया। तो जैसे आपके पति हैं, उनकी भी उम्र काफी होती जा रही है, तो ऐसे में कल से मान लो कुछ भी होता है, 10 साल लग जाते हैं केस को भी, आपके पति का भी कहना ही कुछ हो जाए, तो आप क्या करेंगे फिर से? तो आप अभी मैंने कहीं न कहीं तो कहोगे, जिताड़ोगे, केस भी कहीं बरी करोगे। 3 बार मैं जीती गया ना भाई, फिर मैं जीते था पण मन आगे जाइन फिर केस लगाई दो, कब्जो लेवाई नंपत्ति में। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में मनोहर लाल ढाकड़ एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए देखा गया। वीडियो के वायरल होने के बाद से पुलिस ने आरोपी मनोहर लाल को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में मनोहर लाल को जमानत मिल गई।
लेकिन दावा है कि मनोहर लाल ढाकड़ का अपने गांव में काफ़ी धौंस है। उसकी पत्नी बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य है और ढाकड़ का भी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ काफ़ी संपर्क है और इसी संपर्क का फ़ायदा उठाते हुए उसने ईश्वर लाल के ज़मीन पर कब्जा कर लिया। जैसे ही मनोहर लाल ढाकड़ इस मामले पर अपना पक्ष रखेंगे, एमपी तक ज़रूर दिखाएगा। मंदसौर से आकाश चौहान की रिपोर्ट, एमपी तक।